खुले आसमान में पंखों को फैलाकर उड़ते हुए इन परिंदों को देखना भला किसे अच्छा नहीं लगता। जब ये पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरते हैं तब इन्हें देखकर आंखों को एक अजीब सी ठंडक और दिल को खासा सुकून मिलता है। लेकिन इस धरती पर पक्षियों के कुछ ऐसा भी प्रजाति हैं जो उड़ नहीं सकते। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 10 पक्षियों के बारे में बात करेंगे जो उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी जरूर है, लेकिन इसके पास उड़ने की काबिलियत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन खुले आसमान में उड़ नहीं सकते। यह पक्षी काफ़ी वजनी होता है, इसीलिए इसका पंख उसका वजन उठा नहीं पाता और ये उड़ नहीं पाते। ऑस्ट्रिच ज़्यादातर अफ्रीका के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच का ऊंचाई तकरीबन 7 से 9 फीट के आसपास होता है और इसका वजन 63 से 140 केजी के आसपास होता है। ईमू करीब 5 फीट के औसत ऊंचाई वाला ईमू बनावट से लेकर रंग रूप में काफ़ी हद तक ऑस्ट्रिच जैसा होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ईमू साइज में ऑस्ट्रिच से छोटा होता है। भूरे रंग, लंबी गर्दन और मुलायम पंखों वाला ये पक्षी खुली हवा में भले ही उड़ नहीं सकता, लेकिन अपने लंबे पैरों की मदद से काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर यह पक्षी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये पक्षी वैसे तो मुख्य रूप से पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े को खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन ये पक्षी बिना खाए भी कई दिनों तक रह सकते हैं। इम्पेरर पेंगुइन की सभी प्रजातियों में से एक इम्पेरर पेंगुइन शारीरिक रूप से सबसे लंबा और भारी होता है। यही कारण है कि इम्पेरर पेंगुइन उड़ने में बिल्कुल सक्षम नहीं होती है। ये एक वाटर बर्ड है जो ठंडे एवं बर्फीले इलाकों में निवास करना काफ़ी पसंद करते हैं। आधा जीवन पानी में और आधा जीवन धरती पर गुजरता है। आमतौर पर अंटार्कटिका में पाया जाने वाला इम्पेरियर पेंगुइन अपने भरण पोषण के लिए समुद्र की गहराई में मछलियों का शिकार करती है। इसका ऊंचाई करीबन 3.9 फीट का होता है, जबकि इसका वजन करीब 23 केजी के आसपास होता है। तकाही मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली तकाही वैसे तो बर्ड स्पीसीज है, लेकिन इसके बावजूद भी खुले आसमान में उड़ना शायद ही इनके नसीब में नहीं लिखा होता है। और अपने इसी खामी के कारण आज की तारीख में पक्षी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि ये पक्षी काफ़ी रेयर स्पीसीज में से एक माना जाता है और इसकी संख्या बहुत ही कम है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब पक्षी ही बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थी, लेकिन साल 1948 में से फिर एक बार खोज निकाला गया। काकापो तोते जैसा शरीर और उल्लू जैसा मुंह रखने वाली काकापो बर्ड को पहली नज़र में देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या चीज़। दिखने में यह पक्षी उल्लू और तोते का मिक्सचर लगता है और इसलिए इसे ऑल पैरोट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके पास पंख होते हुए भी ये आसमान में उड़ान नहीं भर सकता। हालांकि उल्लू की तरह ही ये रात के समय में काफ़ी एक्टिव होता है और दिन में छिप कर रहना पसंद करता है, लेकिन इसका वजन करीब 4 केजी के आसपास होता है और इसीलिए ये पक्षी उड़ने में भी सक्षम नहीं होता। गुआम रेल साइज में छोटा सा दिखने वाला ये पक्षी आमतौर पर अमेरिका में पाया जाता है। हालांकि लुक्स के मामले में गुआम रेल बर्ड भी बाकी के दूसरे पक्षियों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन दूसरे पक्षियों की तरह इसके पंख उतने विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ भी नहीं सकते हैं। कॉर्मोरेंट यूँ तो कॉर्मोरेंट बर्ड को शांत नेचर के पक्षियों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी शांति तब तक ही कायम रहती है जब तक कि इसे छेड़ा ना जाए। काले रंग का ये कॉर्मोरेंट बर्ड अक्सर झुंड के साथ ही रहना पसंद करते हैं और शिकार करने के दौरान भी ये एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करने का मजा लेते हैं। इसके पास बड़े बड़े पंख भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उड़ नहीं सकते हैं। ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। वेका बिल्कुल मुर्गी के आकार का दिखने वाला वेका बर्ड आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस पक्षी को बाकी के दूसरे पक्षियों के तुलना में जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो ये है कि वेका बर्ड पूरी तरह से ओमनीवोरस होती है। इसके साथ ही बाकी के दूसरे पक्षियों की तरह ही वेका बर्ड के पास पंख तो होते हैं, लेकिन वे उड़ नहीं पाते हैं। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया के सबसे सुंदर पक्षियों के लिस्ट में शुमार कैसोवरी आमतौर पर न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऐसे तो साइज के मामले में कैसोवरी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच के तुलना में इसका आकार कम होता है। और यहाँ देखने वाली सबसे गजब की बात तो यह है कि कैसोवरी के पंख भी होते हैं, लेकिन अपने बड़े साइज के कारण ये उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। स्टीमर डॉग
आमतौर पर साउथ अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना में पाई जाने वाले स्टीमर डक काफ़ी आलसी स्वभाव के होते हैं और यही वजह है कि ये अक्सर तटीय इलाकों को बसेरा बनाना पसंद करते हैं। इसके पंख भी बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। ग्रेटर रिया का शरीर पूरी तरह से पंखों से कवर होता है। इसके पैरों में 3 उंगलियां होती है और ये देखने में बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह लगती है, लेकिन साइज में यह ऑस्ट्रिच से छोटा होता है। एक विशाल शरीर होने के वजह से ये पक्षी लाख कोशिश के बावजूद भी उड़ नहीं पाता है। ग्रेटर रिया बर्ड अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये पक्षी थोड़ा शर्मीला स्वभाव का होता है और ये रात के समय में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कीवी बर्ड का चोंच काफ़ी लंबा होता है और ये आमतौर पर फल और मछली को खाकर अपना गुजारा करते हैं। कीवी बर्ड भी उड़ने में सक्षम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।